भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में पहले बताया कि मूर्ख लोग जो होते हैं, अज्ञानी जो होते हैं, वो मेरे को संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसे श्रेष्ठ भाव को नहीं समझते हैं। वो मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात मैं साधारण सा मनुष्य है, ये कृष्ण कोई भगवान नहीं है, ऐसा मानकर मेरी अवज्ञा करते रहते हैं। अब जो अवज्ञा करते हैं, जो मनुष्य, जो जीव, उसका फल क्या होता है भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तो हम लोग 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशाः, मोघा मतलब, मोघ मतलब निष्फल हो जाना, है ना। आशा, तो जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, नित्य निरंतर सिर्फ सामाजिक भोग, सांसारिक भोग ही चाहते हैं, हर समय सोचते हैं कि मेरे को स्वर्ग जैसा सुख मिले, मेरी हर कामनाएं पूर्ण हो जाएं, कोई भी अपूर्ण न हो, तो क्या होता है, ये सब कामनाएं उनकी व्यर्थ हो जाती हैं। जो उनकी आशा है, मोघ मतलब निष्फल, तो उनकी समस्त आशा जो है वो सब निष्फल हो जाती है। क्योंकि वो जो आशा किस चीज़ की करते हैं, नाशवान वस्तुओं की, जो विनाशशील है, जो अभी हो रहा है और अभी समाप्त हो जा रहा है, जिस चीज़ में स्थायित्व ही नहीं है। आप नित्य निरंतर उसकी कामना कर रहे हो, अभी वो होगा, हो तो जाएगा आपकी कामना से, लेकिन फिर खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, आपकी आशा तो निष्फल हो गई ना, आपको स्थायित्व तो नहीं मिला कि हाँ ये चीज़ आपको मिल गई तो आप फ्री हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि जो आपकी कामना पूर्ति होगी तो होती ही रहेगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार ही फल मिलेगा। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वो टिकेगी नहीं, आज है कल चली जाएगी, अर्थात वो फल दे करके नष्ट हो जाएगी। आज फल मिल गया, कल नष्ट हो जाएगा। और जब अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी संसार की वस्तुओं को हम प्राप्त कर लें, कितनी भी आशा करें, कामना करें, उन सब में कभी हमें तृप्ति होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की भी हम कामना करें वो स्वयं में पूर्ण नहीं है, वो स्वयं में अविनाशी नहीं है। जब वो स्वयं में नाशवान है तो एक न एक दिन तो उसका नाश होगा ही। तो जब हम ऐसी नाशवान चीज़ों की कामना करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें उन चीज़ों की कामना नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता है तो परिश्रम करके समभाव से उसको प्राप्त करें, और मिल जाए तो बहुत हर्षित ना हो, ना मिले तो दुख ना करें, अपने कर्म में लगे रहें, है ना। कैसे? निष्काम भाव से। तो फिर मोह आशा नहीं होगा कि आपकी आशा निष्फल नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं की। आपका कर्म है, आपकी आवश्यकता जो सांसारिक आवश्यकता है, जो शरीर से संबंधी आपके हैं, उनके लिए करना है। ऐसा नहीं कि आप उनको खिलाएंगे तभी आपका काम चलेगा, तभी आपका वो आपका कर्तव्य है। जैसे वाल्मीकि ऋषि का क्या हुआ था, जब वाल्मीकि ऋषि को जब वो मिले देवर्षि नारद, उस समय तो वो डाकू थे, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए डकैती करते थे। कोई भी जाता रहा सड़क पे, उसको मार देते रहे, उसका पूरा धन लूट लेते रहे। जब देवर्षि नारद को उसने पकड़ लिया कि इनको ही मारेंगे, तो कहा तुम क्या मारोगे मेरे को, ये आत्मा थोड़ा ना मरती है, और तुम किसके लिए काम कर रहे हो। बोले मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम लोग का सबका लूट के जाता हूँ, उनको देता हूँ। बोले जब पूछ के ना अपने परिवार में कि जो तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं, तो तुम लोग हमारा साथ दोगे, हम मरेंगे तो हमारे काम आओगे, तुम लोग हमारे पाप को अपने सिर पे धारण करोगे। तो वो बोलने लगा तुम बहुत चालाक हो। वाल्मीकि जी, वो नारद जी बोले, अरे वाल्मीकि बोले कि तुम बहुत चालाक हो, तुम हमको घर भेज के तुम खुद भाग लोगे यहाँ से। बोले मैं नहीं भागूंगा, तुम मेरे को बांध दो पेड़ से, मैं नहीं भागूंगा, जब तक तुम जाओगे मैं बंधा रहूँगा। बोले ठीक है। तो वाल्मीकि चले गए। जब गए अपने घर, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये जो लूटे हुए मार गहने पहनी हुई थी वो, और बच्चे भी खूब अच्छे अच्छे खाना खा रहे थे जो उनके पिताजी लूट के लाए थे। बोला कि ये बताओ कि तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। बोली हाँ। तो बोले कि तुम्हारे लिए मैं इतने अच्छे अच्छे गहने लाता हूँ, लूट करके इतने सब करता हूँ, तो मैं तो बहुत बड़ा पाप का भागी बन रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हो गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत पाप चढ़ गया है, तो कल को अगर मैं मरूंगा तो मेरे पाप के हिस्सेदार तुम बनोगी। कहती मैं क्यों बनूंगी, फिर तुम्हारा काम है, तुम हमको खाना खिलाओ।
मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बच्चे हैं तुम्हारे, तो हम लोग तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। बस तुम कमाओ, हमें खिलाओ, तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कैसे खिलाओ, तुम लूट के खिलाओ, तुम कोई और मेहनत करके खिलाओ। तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा अरे, फिर अपने पिता के पास गया। तो पिता ने इससे पूछा कि क्या आप मेरे पाप के हिस्सेदार होंगे? पिता ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, बोला देखो पुत्र, कोई किसी के पाप पुण्य का हिस्सेदार नहीं होता। ये तुम कर्तव्य कर रहे हो अपना कि हम लोगों को खिलाना, ये सांसारिक कर्तव्य है। तो ये संसार की तुम यहाँ पे हम संतुष्ट हो गए, तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो गया। अब तुम कैसे संतुष्ट करो, ये तुम्हारा धर्म है। तुम सत्कर्म करके संतुष्ट करते हो या असत कर्म करके। तो तुम जैसा कर्म करोगे वैसा पाप के भागी तुम ही बनोगे। उसको बहुत दुख होता है। उसने कहा कि अरे, न मेरे पिता, न मेरे बच्चे, न मेरी पत्नी, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा पाप में, और सब चाहते हैं कि हमको गहना भी ला के दो, कपड़े भी ला के दो, ये भी ला के दो, वो भी ला के दो। तब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमारा पाप लेने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले तुम्हारा सब धन लेने के लिए सब तैयार है? बोले हाँ, सबका त्याग कर दो। तुम्हें संसार में इसीलिए भेजा गया है कि तुम अपने समस्त कर्मों से मुक्त हो जाओ। और मुक्त कैसे होगे? जब तुम इस नाशवान चीज़ों से मोह का त्याग करोगे। जब नाशवान चीज़ों से मोह का त्याग होगा तब तुम्हारा चित्त अविनाशी में लगेगा। और जब अविनाशी में लगेगा तब तुम सम होके कार्य को करोगे। और तब तुम धर्म के मार्ग पे चलोगे, तुम अधर्म के मार्ग पे नहीं चलोगे। तब उन्होंने उनको बताया कि तुम राम राम जपो। बोले मैं राम राम तो नहीं जप सकता, मैं तो महापापी हूँ, मैंने तो पापी पाप किया। बोले मरा मरा जपो, बहुत मारा है लोगों को, तो मरा 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 कहो। तुम मरा मरा कहते कहते जब मरा मरा आप बहुत बोली, देखिए राम राम निकलने लगेगा। है ना? तो इतनी तपस्या की कि उनके ऊपर बल्मीक अर्थात दीमक लग गई पूरी, जिससे उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो क्या है कि हम जैसी नाशवान चीज़ों की आशा करते हैं तो वो आशा क्या हो जाती है, हमारी निष्फल हो जाती है। क्योंकि वो जो हमारी आशाएं हैं वो सब नाशवान चीज़ों की तरफ है, अविनाशी की नहीं है। जब चीज़ वो जिसकी हम आशा कर रहे हैं वो नाशवान है ही, आज होगी कल खत्म हो जाएगी, है ही नहीं ऐसी जिसमें स्थायित्व हो। जब ऐसा है ही नहीं तब आपको क्या मिलेगा? आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक दिन तो आशा तो निराशा में बदलेगी ना। तो यही स्थिति होती है। और क्या भगवान ने बताया कि मोघ कर्माण, कि भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने भी शुभ कर्म कर लें। अब ये शास्त्र कहता है ना कि अपने माता पिता का कार्य करो, उनकी जिम्मेदारी पूरी निभाओ। आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, कहता है शास्त्र ऐसा। आप वो तो सब कर्म कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो ये तो आपकी बुद्धि है ना, ये आपका धर्म है कि आप कैसे करो। आप सदमार्ग पे चलो या कुमार्ग पे चल के करो, ये आपकी बुद्धि है। तो क्या है कि आप कितने भी शुभ कर्म कर लो, लेकिन अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा शुभ कर्म किए, शुभ कर्म इकट्ठे हो गए शुभ कर्म फिर आपको शुभ फल देंगे, फिर वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो भी तो नाशवान है, वो भी अविनाशी थोड़ी ना है कि वो अविनाशी होंगे कि आपको मिलते ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक आपको मुक्ति देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर जैसे ही आपके मन में दुर्भावना पैदा हुई आप गलत व्यवहार भी करोगे। तो फिर वो भी नाशवान फल मिला, वो भी नाशवान फल मिला, तो वो भी व्यर्थ जाएगा। शास्त्र विहित कर्म आपने कितने भी शुभ कर्म किए, अंत में वे सब जो है, क्यों? क्योंकि एक तो हम सकाम कर्म करते हैं, हम निष्काम नहीं करते। अगर हम वो कर्म भी करेंगे जो शास्त्र विहित कर्म है, उसमें भी हमारा क्या रहेगा, स्वार्थ लगा रहेगा कि हमने देखो माता पिता की इतनी सेवा करी और सारा धन उन्होंने बड़े भाई को दे दिया। तो आप मतलब वहाँ भी आपके मन में ये है, हमारे मन में, कि जो अगर हम सेवा कर रहे हैं तो सब कुछ हमें मिल जाए। हम वहाँ भी निष्काम नहीं कर रहे हैं।